माय नेम इज़ प्रवीण, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं बेसिकली रिएक्ट प्रोजेक्ट को हम लोग आज किट पे डिप्लॉय करेंगे। बहुत सारी इश्यूज आ रहे थे स्टूडेंट्स को कि दे आर नॉट एबल टू डिप्लॉय द रिएक्ट प्रोजेक्ट। तो आज हम लोग उसको देखेंगे कैसे हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को प्रॉपरली डिप्लॉय कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग स्टार्ट से प्रोजेक्ट बनाते हैं और फिर डिप्लॉय करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे जो कि ऑलरेडी गिट पे जा चुका है बट वो पब्लिश नहीं हो रहा है, किसी वजह से अपलोड नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ें हम लोग आज करने वाले हैं। तो वी विल बी स्टार्टिंग विद अ डमी प्रोजेक्ट। मैं एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ। सो स्टार्ट विद npm स्टार्ट। हम लोग सर्वर पे इसको स्टार्ट करेंगे एंड जस्ट टू चेक इसमें क्या आउटपुट आ रहा है। सो इट इज़ टेकिंग सम टाइम। ओके फाइन, सो वी गॉट दिस व्यू। सो इसको हमको बेसिकली पब्लिश करना है और आप ये कह सकते हो अपलोड करना है इस डेटा को गिट पर। सो इट इज़ वेरी इजी। सो कम बैक टू द पैनल। मैंने ये सब कमांड्स आपके लिए डाली हुई हैं। ये कमांड्स मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो कमांड सी। ओके, सो क्लीन कर लेते हैं एक बार, हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं, सॉरी। ओके फाइन। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद इनिशियलाइज। सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं अगर आपका इनिशियलाइज नहीं है ऑलरेडी। हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑलरेडी हमारे पास ये डला हुआ है, सारे पैकेजेस हैं यहाँ पे, बट बाय सम रीज़न ये पब्लिश नहीं है और रन नहीं कर रहा है। तो उसको हमें अभी लुक आफ्टर करना है। तो सबसे पहले आप उसको वापस पुल कर लो। वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच। सो आप पेस्ट करें इसको, जस्ट टू पुल ऑल द रिपोजिटरी। वेट फॉर अ मिनट। ओके, इट्स डन नाउ, पुल हो गया। सेकेंड स्टेप इज जस्ट टू यू नीड टू इंस्टॉल द पेजेस। सो इसके थ्रू हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। ये मैं आपको कमांड बाद में समझा दूंगा, पहले हम लोग इसको npm इंस्टॉल कर लेते हैं। gh pages। सो दिस इज व्हाट कमांड इज npm i स्टैंड फॉर इंस्टॉल gh pages। सो पेजेस को इंस्टॉल करेंगे एक बार, फिर पैकेज डॉट जेएसएन में चेक कर लेंगे कि अच्छे से इंस्टॉल हुए हैं या नहीं हुए। ये हमारी सोर्स फाइल है, ऐप डॉट जेएस है, जिसमें आपने देखा था एक लोगो है, रिएक्ट जेएस का वो लोगो आ रहा था। तो इसको हमें बेसिकली चेक करना है पैकेज डॉट जेएसएन, बिकॉज ये कमांड डालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम इसको डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे गिट पे। और कुछ हमें इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन भी करनी होगी। सो पहले इसको एक बार इंस्टॉल होने दें और उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ओके, आई गेस इट्स ऑलमोस्ट still taking some time. Okay, I guess it's done. So it is done now. So what next you have to do, you have to basically configure this file. अब आपको इसको configure करना होगा। configure करने के लिए सिंपल क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आके इस फाइल का पाथ देना पड़ेगा, जिसमें जैसे कि मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है, होम पाथ https गेट यूज़र। ये आपका यहाँ पे आपका यूज़र नेम आएगा। सिंपली आप देख पा रहे हैं यहाँ आपका यूज़र नेम आएगा, यहाँ आपका प्रोजेक्ट का नाम आएगा, git.io/ के बाद आपका प्रोजेक्ट नेम आएगा। सो ऑलरेडी हमने अपने लिए करके रखा हुआ है होम पेज http। ये मेरा बेसिकली यूज़र नेम है और ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है। आप प्रोजेक्ट का नाम जो आपका है वो डाल सकते हैं, इट विल बी ईजी फॉर यू। तो हम इसको उठा लेते हैं, put it over there. Okay, after the name and done. Okay, so next step is just to put these pre-deploy। डिप्लॉय करने के लिए, बिल्ड क्रिएट करने के लिए हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने पैकेज इंस्टॉल किया था gh पेजेस का, तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें इसको स्क्रिप्ट के नीचे डालना होगा। स्टार्ट कमांड के नीचे आप इसको डाल सकते हो, इट इज़ वेरी ईजी। ये सभी कमांड्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से उठा के इसको डाल सकते हो। इसमें कुछ याद करने का नहीं है, सिंपली प्री डिप्लॉय हम लोग npm बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पेजेस के थ्रू हम इसको रन कर रहे हैं। सो डिप्लॉय करने के बाद दिस इज़ डन एंड कंट्रोल एस टू सेव, देन कम बैक टू योर स्क्रीन। अब आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, जो भी आपने अपने स्क्रिप्ट डाली है उसको सिंपल npm पे डिप्लॉय कर सकते हो। आई होप दिस विल रिजॉल्व योर इशू। should deploy। okay, it is happening। so it is just pre deploy first। npm ये build हो गया, जैसे आप देख पा रहे हैं ऊपर हमने भी इसको build डाला था, और इसके बाद ये पेजेस को
रन करेगा। ये देखिए gh pages deploy build। ओके, सो लेट दिस टू बी कंप्लीट फर्स्ट। सो मैं आपको दिखा भी देता हूँ गिट का पेज जो अपना है वो कुछ इस तरह से आएगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये आपका यूज़र नेम है जो हमने वहाँ पे डाला था, ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है रिएक्ट वेबसाइट। So let this to be complete first. Okay, it's done, it's showing it's published and it's not showing any errors over here. So we'll go to the next step and that is commit. We are simply committing the file, adding a gh pages। ये comment है, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो। मैं I just added gh pages जो मैंने यहाँ पे डाले हैं। So get dot commit, just hold on, it's already, I guess it's already there, so globally आप उसको डाल सकते हो। So it is saying it's already there and then you can push। Everything is up to date, so this is fine। So if there is no error, we can go to our website here and go to the environment, click on GitHub pages। Okay, it is there, GitHub pages। Now click on view deployment। See, can you see this? So that is the same page we can see। जो ये same page है जो हमने basically देखा था वहाँ पे local server पे, और यही same page हम लोग को GitHub पे मिल चुका है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसके थ्रू यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा लोकल मशीन पे तो सही से काम कर रहा था बट गिट पे जब डिप्लॉय होता है तो वो एरर आता है या फिर आता है फाइल नॉट फाउंड। तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका आप ये है कि आप सबसे पहले आप उसमें पुल कर लें जो भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है। मैं एक बार फिर से आपको रिव्यू करा देता हूँ, एक बार फिर से मैं कमांड रिव्यू करा देता हूँ। सबसे पहले पुल कर लें, फिर पेजेस इंस्टॉल कर लें, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, package.json में ही जाना है आपने, ये कमांड डालनी है। और इस कमांड डालने के बाद आप यूज़र नेम चेंज कर दें, अपना प्रोजेक्ट का नाम डाल दें यहाँ पे, जैसे मैंने प्रोजेक्ट का नाम डाला हुआ है। और स्क्रिप्ट के अंदर सिंपली दो आप इसको, इसमें कोई आपको चीज़ नहीं करना है, सिंपली रन बिल्ड करना है और gh पेजेस को बिल्ड करना है। उसके बाद आप रन डिप्लॉय कर दें। अगर आप नॉर्मली फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं तो आपसे लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा, तो जस्ट डोंट पैनिक इन दैट। आप अपना यूज़र नेम गिट का और पासवर्ड या ऑथेंटिकेशन दे देना सिस्टम को, सो इट विल डायरेक्टली कनेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी गिट। आपको कमिट करना है, इसमें आप कमांड कोई भी कमांड अपनी डाल सकते हैं जो आपको ओके लगता है, एंड देन सिंपली यू कैन पुश दैट वट एवर द डेटा आपने डाला हुआ है उसको दोबारा से रीपुश कर सकते हैं। और वंस यू डन दिस, देर इज़ नो एरर, यू कैन सी योर स्क्रीन और आप देख सकते हैं कि ये सब गिट पे डिप्लॉय हो चुका है। ये बेसिक प्रोजेक्ट है हमारा और ये डिप्लॉय हो चुका है। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट टाइम हम लोग फुल फ्लैज एक रिएक्ट ऐप, बेसिक रिएक्ट ऐप बना के उसको डिप्लॉय करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो था ये सिंपली एग्जिस्टिंग एरर्स के लिए था। कुछ स्टूडेंट्स के एग्जिस्टिंग एरर होते हैं, कुछ लोग डिप्लॉय नहीं कर पाते, कुछ का गिट पे आने के बाद फाइल्स नहीं मिलती हैं, तो ये उसके लिए था। सो आप सब ये कमांड्स एक बार फॉलो कर लें एंड आई होप इट विल रिजॉल्व योर इशू। विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड लव यू ऑल। थैंक यू।